बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एसिड और बेस, सबसे पहले एसिड होते क्या हैं? तो एसिड जो रहते हैं जो H+ आयंस देते हैं, विच गिव H+ आयंस, वो क्या होते हैं? एसिड्स। अगर हम इन एक्वस सोल्यूशन में, हम इनको एक्वस सोल्यूशन में अपन ने एसिड को रखा, मतलब एक्वस सोल्यूशन में जब ये H+ आयंस हमारे घूमते हैं तो ये क्या करेंगे? कंडक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये कंडक्ट कर रहे हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये एसिड जो है वो कैसा टेस्ट में रहता है? सॉर रहता है टेस्ट में। सॉर मतलब खट्टा रहता है ये टेस्ट में, सॉर रहता है। और इसका नेचर कैसा रहता है? करोजिव इन नेचर। तो एसिड आपका कैसा नेचर में? करोजिव इन नेचर। जब भी एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें क्या कॉज होता है? करोजन कॉज होता है। तो ये नेचर में कैसा हो गया? एसिड आपका करोजिव इन नेचर है। अब अपन अगर इसमें लिटमस को देख रहे हैं तो लिटमस क्या कर रहा है? अगर मैंने इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर लिया तो ब्लू लिटमस पेपर काय में टर्न हुआ? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। अब हमको जैसा कि मालूम है कि रेड कलर जो होता है, रेड कलर क्या है? डेंजरस सिग्नल देता है। और एसिड भी क्या है? डेंजर है। हम भी जब भी प्रैक्टिकल रूम में तो टीचर भी बोलती है कि एसिड क्या होता है? डेंजरस होता है। तो रेड कलर क्या होता है? चेंज होता है, लिटमस ब्लू से रेड में होता है। नेक्स्ट, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बताऊं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते क्या है? जो कि पूरी तरीके से क्या करें? डिसोशिएशन दिखाए, मतलब कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? डिसोशिएट हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे हैं, वो होते हैं आपके एसिड्स। तो जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं वो होते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एज अगर मैं ये देख रही हूँ आपका कि आपका वीक एसिड कौन से है, तो वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट करते हैं, जो पार्शियली डिसोशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या है आपके? वीक एसिड। तो जो आपके पार्शियली डिसोशिएट करते हैं वो हो गया आपके लिए लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अब जैसे कि हम बेस में देख रहे हैं तो बेस जो रहता है वो कौन सा आयंस देता है हमको? OH- आयंस देता है। ठीक है, जब हम इसको पानी में डालते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, तो ये पानी में क्या करते हैं? ये OH- घूमते रहते हैं। तो ये पानी में घूमते तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी क्या कर रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट, अब बेस, बी फॉर बेस होता है जैसे कि, तो बेस कैसा होता है? टेस्ट में बिटर होता है। तो आप याद रखिएगा, बी फॉर बेस और बी फॉर बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा, तो कड़वा है ये टेस्ट में। अब इसका टच कैसा है बेटा? सोपी इन टच। तो टच में कैसा है ये? सोपी इन टच। नेक्स्ट, अगर अपन ये देख रहे हैं लिटमस में क्या हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? रेड लिटमस को काय में टर्न कर रहा है? ब्लू में। ठीक है, तो ये टर्न काय में कर रहा है? रेड को ब्लू में टर्न कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि बेस में, कि बेस कौन से स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं आपके? तो स्ट्रॉन्ग बेस याद रखने के लिए आप याद रखिए कुड़ी, नाल, कारमांगो। तो कुड़ी नाल मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाल मतलब हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कारमांगो मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात ये आती है आपकी, जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस देखे तो वीक बेस भी होंगे। तो वीक बेस कौन से होते हैं हमारे? कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक बार मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ, एसिड जो रहता है, एसिड आपको क्या दे रहा है? H+ आयंस दे रहा है जब भी वो पानी के अंदर जा रहा है। बेस जब भी पानी में जा रहा है तो आपको OH- आयंस देता है। जो एसिड है वो पानी में घूमता रहता है, H+ आयंस इसके घूमते रहते हैं तो ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। बेस की OH- आयंस घूमते रहते हैं तो वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड रहता है वो खट्टा रहता है, जो बेस रहता है वो कड़वा रहता है। ये जो एसिड रहता है ऑलरेडी मैंने बताया डेंजरस रहता है, तो ये कौन से कलर में चेंज हो रहा है? रेड में। बी फॉर बेस, तो बेस काय में चेंज हो रहा है बेटा? ब्लू कलर में। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हमको पहले से ही पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जो अगर पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं वीक एसिड्स, वो है आपके लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, अगर हम बेस में चले गए तो बेस जो है आपको क्या दे रहा है? OH- आयंस दे रहा है पानी के अंदर जब भी आप इसको डाल रहे हैं तो। और आपका वीक बेस मैंने आपको बता दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉफ़ी याद रखना, कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं तो कॉफ़ी ऑल। तो कॉफ़ी किसके लिए बनाई? सबके लिए बनाई। तो कॉफ़ी ऑल, और हाइड्रोक्साइड है क्योंकि ये बेस है तो बेस पे हाइड्रोक्साइड आना इज कंपलसरी। थैंक यू।